हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लेकर आ गए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का पेपर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है मार्क्स देख लेते हैं। 19 मार्क्स का है और टाइम जो है 3 आवर्स का है। ठीक है, तो चलिए पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसके हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन करिएगा। तो नोट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया गया, दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं, ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। तो सभी सेक्शन आपको करना है। ठीक, तो सेक्शन ए देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। तो चलिए दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए 10 नंबर का है। तो चलिए यहाँ से लेकर देखिए अर्ली अर्ली राइजिंग से लेकर यहाँ से डियर वॉक यहाँ तक आपको पैसेज पढ़ना है। तो आप वीडियो पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए उस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। ए क्वेश्चन इज what is early rising, why early rising is better than rising late। ठीक, बी क्वेश्चन है, what is the disadvantage of working at midnight। ठीक, सी क्वेश्चन इज which word in the passage is opposite of noisy। डी क्वेश्चन इज why do some thinkers burn the midnight oil। ठीक, और ई है, ई में फर्स्ट दिया गया है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल एंड। फिर दिखा देते हैं, सेकंड दिया गया है, सब्सिट्यूट द सब्सिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे देखिए कितने कितने मार्क्स का है, यहाँ पे किनारे में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी क्या दिया गया है। सेक्शन बी में दिया गया है राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे आगे है 100 से 150 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक आपको दिया गया है। तो चलिए टॉपिक क्या क्या है। ए पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, बी है इंटरनेट और सी है पैंडमिक एंड द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स। ये आपको करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट योर फी कंसेशन। ठीक है, तो इस पर आपको फी कंसेशन पे करना है। तो ये आप करेंगे। और सी सेक्शन सी देख लेते हैं, जिसमें ग्रामर है, जिसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको करना है। यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट इज, यहाँ से आपको ऑप्शन देख लीजिए और यहाँ से आप करेंगे। फिर बी वाला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू इज। ठीक है, यहाँ से आपको करना है। फिर सी देखिए, ये देखिए ये सब दिया गया है ना, तो इसको आप यहाँ से पढ़ पढ़ के कर लीजिए। ठीक है, सी और डी ये सब पढ़ने में बहुत टाइम लग जा रहा है। द फ्रेजल ये सब जो भी है आप करिए। और फिर देखिए पाँचवा वाला देखिए, पाँचवा का ए दिया गया है, द चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको ये दोनों चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए आप कर लेंगे। ही सेड दैट, ये जो भी है आप पढ़ लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। और बी देखिए, चेंज एज डायरेक्टेड ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया क्या क्या करना है, तो यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए ये जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना पैसिव वॉइस, तो आपका यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और यहाँ पे सेकंड वाला रिमूव टू करना है, तो यहाँ पे आप करेंगे। और फिर सी देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको करेक्ट करना है। तो आप कहेंगे कैसे करना है। तो देखिए द न्यूज़ आर करेक्ट हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आर नहीं रहेगा, न्यूज़ इज़ करेक्ट रहेगा। और यहाँ फुल स्टॉप वगैरह का भी आपको ध्यान देना। तो ये सब आप देख के करेंगे। और देखिए डी है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लूज और लूज। ठीक है, लूज और लूज इन दोनों में से आपको डिफरेंस क्या है, तो वो आपको करना है। जैसे लूज मतलब ढीला होता है, लूज मतलब खोना, कि कोई चीज़ खो गया है वगैरह। राइट मतलब लिखना, राइट मतलब और कोई जैसे कि कोई सही है या वैसा कुछ, तो आपको इसका जो है सेंटेंस बनाना है किसी एक का। ठीक है, और देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जिसमें आप देखिए छठवां का ये है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें पढ़ देते हैं इसको हम। अपनी मातृभाषा को कमज़ोर समझना हमारी भूल है, हमें अपनी मातृभाषा का महत्व जानना अति आवश्यक है।
हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के, और आगे देख लेते हैं, विद्वान हो सकते हैं पर शेक्सपियर था मिल्टन नहीं हो सकते। ठीक है, ये फिर आगे देखते हैं, अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है। फिर देखिए सेक्शन डी में दिया गया है लिटरेचर, जिसमें सातवां दिया गया है। सातवां में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। ठीक है, 4 नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है। तो देखिए पहला दिया गया, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेट ट्रैप। ठीक है, ये आपको करना है। अथवा करके एक और दिया गया है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। ठीक है, तो ये आपको करना है, दोनों में से एक करना है। और आगे देखते हैं, बी दिया गया, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये करना है। अथवा करके एक और दिया गया है, हु वॉज मुकेश एंड व्हाट वॉज ही एम्बिशन। ठीक है, व्हाट वॉज हिज एम्बिशन। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है, जिसमें ए दिया गया है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक, और बी क्वेश्चन इज मेंशन द हजर्ड्स ऑफ वॉकिंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपको करना है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ से 8वां हुआ। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, ये पोइट्री से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे फार इस तरह करके यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, रैट्स आइस यहाँ तक है, इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लूम। ठीक है, बी क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर सीम सीमिंग बॉय। ठीक है, विद रेड्स आइस। ठीक, ये आपको करना है। सी क्वेश्चन इज नेम द पोएम एंड पोएट। ठीक, इसका आपको पोएम का नेम और पोएट का भी दोनों का लिखना है। ठीक है, फिर डी क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। ठीक है, ये आपको करना है। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ठो दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है माई मदर एट 66 एंड सेकेंड इज कीपिंग क्वाइट। यहाँ पे आपको दोनों में से कोई वन करना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया गया है 11th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। ठीक है, ये भी आपको 14 वर्ड्स में करना है, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है, 4 नंबर का है, तो दो क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट इज व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। ठीक है, ये आपको क्या प्रेडिक्ट किए थे वो आपको लिखना है। बी क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थर्ड लेवल, और फिर हाउ डिड चार्लिस इंटर इन द थर्ड लेवल। ठीक है, तो ये आपको करना है। या देखिए और में एक और करके दिया है, तो यहाँ पे व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, एक्सपेंडेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये करना है। और फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस दोनों में से एक करना है आपको। तो देखिए पढ़ देते हैं इसको भी, जो कि 7 नंबर का लॉन्ग आंसर है। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। ठीक है, ये आपको करना है। या फिर आप ये कर सकते हैं, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द टाइगर्स किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपको दिखा नहीं, रुक जाइए एक बार और दिखा दे रहे हैं ऊपर करके। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द टाइगर्स किंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश का पेपर जो है समाप्त होता है। तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तो ठीक है, बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।